सो एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन तो आ ही चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यहाँ पे आपको आ जाना है newindia.co.in के रिक्रूटमेंट लिस्ट वाली वेबसाइट पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला ही देखने को मिल जाएगा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज 2024। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको 3 लिंक देखने को मिल जाएंगे। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, इन हिंदी एंड क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का जो PDF है, ऑफिशियल PDF, वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप दूसरी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी वाला नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और थर्ड लिंक है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, शुरू जब होगा तब आपका ये वाला लिंक एप्लीकेबल हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको दी गई है वैकेंसीज, वो भी स्टेट वाइज। तो हम स्टेट वाइज वैकेंसीज चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट्स, टोटल 500 असिस्टेंट ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसीज है और OBC में एक वैकेंसीज है, टोटल 2 वैकेंसीज है। उसी प्रकार से आप स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। यहाँ पे एक लैंग्वेज का भी कॉलम रखा गया है, क्योंकि आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज देख सकते हो। मैं आपको रोल डाउन करके बाकी के स्टेट की भी वैकेंसीज दिखा देता हूँ। सो टोटल कुल मिलाकर वैकेंसीज यहाँ पे आप देखोगे तो 500 वैकेंसीज बन जाती है। सो वैकेंसीज के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट शेड्यूल के बारे में, यानी टेंटेटिव डेट्स। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, वो शुरू हो रहा है 17 दिसंबर 2024 को शुरू होगा और ख़त्म होगा 1 जनवरी 2025। यानी लास्ट डेट है आवेदन करने की 1 जनवरी 2025। आपको इससे पहले या इस डेट पे आवेदन कर देना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली आपका 27 जनवरी 2024 को रहेगा, 2025 को रहेगा। और मेन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिवली 2 मार्च 2025 को हो सकता है। ठीक है, कॉल लेटर्स एग्जाम के 7 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आ जाएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी कॉल लेटर मिल जाएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन और फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि NIACL में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको काउंट करनी है 1 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2024। अगर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बात करूँ तो आपका जन्म 2 दिसंबर 1994 के पहले नहीं हुआ होना चाहिए। यानी आपका बर्थ 2 दिसंबर 1994 पे हुआ होगा तो चलेगा, या फिर उसके बाद कहाँ तक, तो 1 दिसंबर 2003 तक, यानी इस डेट पे जन्म मतलब बर्थ हुआ है तो चलेगा, या फिर उससे पहले। सो ये बर्थ डेट की रेंज है। और एज लिमिट में बात करूँ तो 21 साल से 30 ईयर्स। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का है, तो उनको अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि SC/ST वालों के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स से बढ़ के 5 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 35 ईयर्स तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से OBC कैटेगरी जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो लोग 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी वो लोग 40 ईयर्स तक आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, विडोज के लिए भी है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है एज रिलैक्सेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो।
अब बढ़ते आगे और हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं, जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 1 दिसंबर 2024 के अनुसार होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में होगा, कोई भी स्ट्रीम में होगा तो चलेगा, जस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं वो लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में वो एलिजिबल है बट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए और आपके पास साथ ही साथ नॉलेज भी होना चाहिए रीडिंग का, यानी आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज मेंशन्ड है उसमें आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपको पढ़ना, लिखना और सुनना समझना आना चाहिए। समझ में आ गई बात। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। एज लिमिट 21 साल से 30 साल और ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर इसके लिए आवेदन कर सकता है। टोटल 500 वैकेंसीज है। स्टेट वाइज आपको ऊपर मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दूसरा क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही फेज़ में हो रहा है। फेज़ 1 हो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 है मेंस एग्जामिनेशन। इसमें भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आप मेंस दे पाओगे और आपका मेन चयन तो हो जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस्ड ऑन ही, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं रहते, बट फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना रहेगा अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। सो कॉल्ड बैंकिंग एग्जामिनेशन पैटर्न ही सेम जैसा ही है। सेक्शनल टाइमिंग भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ही है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, और रीजनिंग और मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन ईच, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स ईच और 20 मिनट्स ईच। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट का समय, और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4। उसके बाद आएगा मेन एग्जामिनेशन टीयर 2 में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन रहेंगे 40 बट मार्क्स रहेंगे 50, यानी कुछ क्वेश्चन 1.5 या 2 मार्क के रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स का बन जाएगा। और सेक्शनल वाइज टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो सेक्शन अटेम्प्ट करना रहेगा। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको मतलब यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, तुक्केबाजी यहाँ पे नहीं चलती। इसके बाद इंटरव्यूज़ यहाँ पे नहीं होता, तो जाहिर है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। तो जिस स्टेट के लिए आवेदन करना किया है उस स्टेट का आपको पढ़ना, लिखना, सुनना आना, समझना आना चाहिए। ठीक है, बट उसका कोई मार्क्स नहीं होगा, यानी वो जस्ट एक लेयर है जो आपको क्लियर करना है। वो क्लियर करोगे तो आपका चयन हो जाएगा, क्लियर नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेंटर्स आप देख सकते हो स्टेट वाइज आपके स्टेट में, और ये टीयर 2 एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस आवेदन करने की कुछ है, जो SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी सभी कैटेगरीज वाले जो बच गए उनके लिए 850 रुपया आवेदन करने के लिए है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जी हाँ, इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स, इसका मतलब होता है सैलरी। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा प्रति महीना 40,000 पर मंथ इन मेट्रो सिटीज़ इन इनिशियल स्टेज। यानी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो एज ए NICL असिस्टेंट, तो सिलेक्शन के बाद आपका फर्स्ट सैलरी जो आएगा वो होगा 40,000 प्रति महीना। ठीक है, सो ये थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आई है उसकी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और SBI क्लर्क का वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो उसका वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना।